हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट करेक्ट पेयर विद रेफरेंस टू गिवन टर्म्स. सो यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ए बी सी एंड डी, इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है. फर्स्ट, एस्टिवेशन टू बियर एक्सट्रीम विंटर वेदर. सेकंड, स्टेनोथर्मल सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. थर्ड, यूरीथर्मल सर्वाइव नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. फोर्थ, एपिफाइट प्लांट व्हिच ग्रोन ऑन अदर प्लांट. सो द की कांसेप्ट इज thermal adaptability in organisms. सो यहाँ क्वेश्चन में थर्मल एडेप्टेबिलिटी के बारे में बताया है. थर्मल एडेप्टेबिलिटी क्या होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट टेम्परेचर में कैसे टॉलरेट करते हैं और सर्वाइव करते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एस्टिवेशन. ऑप्शन फर्स्ट में एस्टिवेशन के बारे में कहा है दैट एस्टिवेशन मतलब होता है टू बियर एक्सट्रीम विंटर वेदर, कि बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा जो विंटर वेदर होता है उसको झेलना, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज एस्टिवेशन मींस क्या होता है? इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी और वी कैन से इनएक्टिविटी. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डोरमेंट कंडीशन में है, इनएक्टिव कंडीशन में है, और वो क्यों है? दैट अकर्स ड्यूरिंग एक्सट्रीमली हॉट या ड्राई कंडीशंस. अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, ड्राई कंडीशंस हैं और उसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो जब वो डोरमेंट कंडीशंस में इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन. सो दैट वो गर्मी को, उस हॉट वेदर को टॉलरेट कर सके. तो ये एक तरीके की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होती है जो कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स करते हैं सो दैट वो उस हाई टेम्परेचर का जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड कर सकें. यूजुअली कहाँ होता है? समर में होता है, बट क्वेश्चन में कहा है विंटर. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज विंटर में जो एडेप्टेबिलिटी होती है या एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस को सर्वाइव करने की जो कैपेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. वो हाइबरनेशन कहलाती है. जब एनिमल्स ज्यादा ठंड को, कम टेम्परेचर को नहीं झेल पाते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, जो कि विंटर में होता है, नॉट इन समर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड है स्टेनोथर्मल एंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब इसमें कहा है कि जो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर तरह का टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज स्टेनोथर्मल क्या होते हैं? जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसी को झेल सकते हैं, ये उसी को टॉलरेट कर सकते हैं. ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ये बियर नहीं कर सकते. ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं. दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर. जो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. हर एक टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो ये उसी एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे जहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम से कम हो. सो ऑप्शन में कहा था दैट स्टेनोथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं. सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं. इंस्टेड ऑप्शन सी में कहा है दैट यूरीथर्मल जो होते हैं वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं. सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज यूरीथर्मल क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल. इट मींस ये कैसे भी फ्लक्चुएशंस हो टेम्परेचर में उसको टॉलरेट कर सकते हैं. सो जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जिस एनवायरनमेंट में ज्यादा होते हैं, दे कैन सर्वाइव देयर आल्सो. और स्टेनोथर्मल क्या होते हैं? जो नैरो में रह सकते हैं, और यूरीथर्मल होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं. सो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड बोथ आर इनकरेक्ट बिकॉज यूरीथर्मल नैरो नहीं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहते हैं. ऑप्शन फोर्थ है एपिफाइट. ये कैसा प्लांट है? विच ग्रोज ऑन अनदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट पर ग्रो होता है सो दैट उस प्लांट का उसको क्या मिल सके? फिजिकल सपोर्ट मिल सके. एग्जाम्पल है इसमें जैसे कुछ फर्न्स स्पीशीज हैं, ऑर्किड्स हैं, मॉसेस हैं, ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं फिजिकल सपोर्ट के लिए. और बाकी ये क्या करते हैं? जो मॉइस्चर है एंड न्यूट्रिएंट्स है, ये कहां से अब्सॉर्ब करेंगे? सपोर्ट तो इनको प्लांट से मिल रहा है, लेकिन मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स से कहां से लेते हैं? फ्रॉम एयर, हवा से ले सकते हैं, रेन से ले सकते हैं, बारिश से, और कभी कभी अपने आसपास जो इनके डेब्रिस होता है, वेस्ट होता है, उससे भी ये न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं. So this option is correct. So the final answer is D, epiphyte, plant which grown on other plant. Hope you understood it well. Best of luck.